55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। अच्छी तबलीगात सुनने को मिली, अच्छे तबसरे सुनने को मिले, अच्छे सामईन, और कुछ सामईन तो अभी इस वक्त आए जब सारी तबलीगात पेश हो गई, लेकिन वो खुतबा सदारत से जरूर महसूस होंगे। आइए यहाँ पर जो हमारा साहिबान एजाज का इस्तेकबाल है, जैसा कि अखबारात में भी ऐलान दिया गया था, सोशल मीडिया पर भी, और जैसा कि मैंने आगाज में ही बताया कि ज़हीर इब्न कुदसी साहब को मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी की जानिब से उनकी एक किताब पर एजाज से नवाजा जाता है। मैं हमारे सदर मोहतरम और हमारे नायब सदर डॉक्टर इकबाल बरकी साहब से भी दरखास्त करता हूँ कि तशरीफ ले आए और तमाम ही मुअज़्ज़ज़ मेहमानात से मैं गुजारिश करता हूँ खड़े हो जाए और सबसे पहले उन्हें चार इनायत करें। आमीन सर से भी गुजारिश करता हूँ आगे से भी कि भाई एक शाल और दो कैलेंडर है यहाँ पर। एक आइडियल टीचर्स एसोसिएशन का एक कैलेंडर है, ऑल इंडिया आइडियल टीचर्स एसोसिएशन, और एक जो है वो दारुल इल्म इंग्लिश मीडियम स्कूल का कैलेंडर है। साथ ही अदारे की जानिब से एक कलम, ये एक कलम और ये लो आमीन सर, कलम आपकी। तो इस तरह से एक छोटी सी हौसला अफजाई हमारे अदारे की जानिब से ज़हीर इब्न कुदसी साहब को की गई, और इसी के साथ साथ मैं चाहूंगा कि मोहतरम अजमत इकबाल साहब का भी यहाँ पर एजाज किया जाए। पहले शाल पेश की जाए, उसके बाद जोरदार तालियां होनी चाहिए। आपने अफसाना सुना, ये कलम और ये दो कैलेंडर, एक दारुल इल्म इंग्लिश मीडियम स्कूल का कैलेंडर है और एक ऑल इंडिया आइडियल टीचर्स एसोसिएशन का कैलेंडर है। दो जुमला और मैं बोल दूंगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपको इजाजत है। आप लोगों ने ये असल में हुआ क्या कि जब ऐलान हुआ मगरबी बंगाल अकेडमी का, उसके बाद वाली नशिस्त जब नस्ल अदब की हुई तो भेजते ही रहते हैं रिजवान। मैं उनको फोन किया, बोले क्या यार रिजवान, बताओ मैं अकेला हूँ तो कोई नहीं पूछेगा। तो वो एक महीना गैप करके उन्होंने, अच्छा कल ऐसी जगह मैं था तो उनकी बात का इनकार नहीं कर सका। नाइट कॉलेज में प्रोग्राम चल रहा था, वहाँ फोन आया, इन्होंने कहा क्या ऐसा ऐसा, मैं हाँ बोल के बंद कर दिए जल्दी। ये तो सही मानने में ना, असल में जब से नजर का मामला हुआ है मैं जागना छोड़ दिया और 11 बजे तक सो जाता हूँ। वो जिंदा दिलान की हमारी जो वो एक इंतहाई मजबूरी है कि मैं उसका सदर हूँ, तो वहाँ जाग देता हूँ, तो मैं जागता नहीं। आज मुझे 12 बज गया और अच्छा हुआ मैं रुक गया, इनकी कहानी तो सुन। और आखिरी बात ये शुक्रिया की मैं शुक्रिया इसलिए भी अदा करूँ कि मैं वही सोच के आया था कि 4 तो फैजान रब्बानी घर में रखा है, एक और मिलेगा तो नहीं मिला वो, उसके लिए मजीद शुक्रिया। और आप लोगों ने जो हौसला अफजाई की, हिम्मत अफजाई की, जो एजाज दिया, उसके लिए मजीद शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आप लोगों के प्रोग्राम को आइंदा कामयाबी से हम याद करता रहे अल्लाह ताला इस दुआ के साथ। हमारा कुछ सर कभी कभी ध्यान दिया नहीं, बहुत अच्छा आपने कमेंट दिया, और हमारी भी यही ख्वाहिश है कि जब तक जाग रहे हैं ये जागते रहे और हमारी दुआ है कि देर तक जागते रहे। बहरहाल इस मौके पर अजमत इकबाल साहब भी अपने तासुरात का इजहार करेंगे, लेकिन उससे कबल मैं चाहूंगा कि हमारे शहर के एक मारूफ आर्टिस्ट और गालिबन उन्हीं को देखकर जो डॉक्टर इकबाल बरकी साहब का कलम भी जो है वो चल पड़ा था, तो क्यों ना एक कैलेंडर और एक गुलाम उन्हें भी पेश करके उनका इस्तेमाल कर दिया जाए। मैं सदर साहब को गुजारिश करता हूँ कि इस पीराना साली के सर्दी के माहौल में आप नए इस्लामपुर में तशरीफ लाए हमारे अदारे में, और
इसी तरह से आप भी आते रहे, जाते रहे। आइए इस मौके पर मैं अजमत इकबाल साहब से भी गुजारिश करता हूँ कि वो अपने तासुरात दे। ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, अदरक को जाना है। इससे पहले रुझान अदब की जो अच्छी थी उसमें भी मैंने ज़ाहिर ख्याल किया था, और सबसे बुनियादी चीज़ वही है कि ये जो नसरी अदब की जो नशिस्त है, ये मौजबान अदब, मेरी शुरुआत भी यही चली, तो यही मैंने करना सीखा। क्या और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के शुक्रिया के बाद अगर शुक्रिया मैं किसी का अदा करना चाहूँगा तो यहाँ से मोअज़्ज़िज़ उस्ताद हजरात में बैठे हैं, इकबाल बर्की सर है, मुबीन नज़ीर सर है, और 2-3 साहबान अभी फिलहाल यहाँ पर मौजूद नहीं है, इमरान जमीन सर है, ताहिर और अंजुम सिद्दीकी साहब। तो इनका बहुत ज़्यादा जो है ताउन हासिल रहा, क्योंकि जब मैंने अफसाना निगारी जब शुरू की तो शुरुआत में जो मामलात थे तो उसको संवारने में इनका बहुत अहम किरदार रहा है। इनके जो तबसरे होते थे या जो रहनुमाई थी वो मेरे लिए बहुत कारआमद साबित हुई। अभी जैसे हजरत ने जिक्र किया कि जो अफसानों में सुना उनको एक चीज़ महसूस हुई कि मतलब मेरे मुताले के बारे में उन्होंने जिक्र किया, तो वाकई में लिखने के लिए मुताले तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन हर मुताले करने वाला लिख लेगा भी ज़रूरी नहीं। ये मैंने महसूस किया है काफ़ी लोगों से। तो मैं जो है नसरी अदब पर खास तौर से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ तक नहीं पहुँचता तो यहाँ तक नहीं पहुँचता। ये जो आमतौर पर जो सोशल मीडिया वगैरह पर जो मुकाबले होते हैं उस तरीके का मुकाबला ये नहीं था। बहुत सारे लोग उससे वाकिफ भी होंगे जो उससे जुड़े हुए हैं। ये प्रेस फॉर पीस पब्लिकेशन है, इंग्लैंड का एक अदारा है जो किताबें शाये करता है वर्ल्ड लेवल पर। तो उसके जरिए ये एक मुकाबला रखा गया था जिसमें ऑल ओवर वर्ल्ड के तकरीबन 300 अफसाने जो शेयर किए गए, और उसमें फिर पाकिस्तान के 3 जो नावल निगार वगैरह बड़े बड़े, मैं उनसे बहुत वाकिफ नहीं, तो उनको उनकी जेवरी थी, उन लोगों ने जो सिलेक्शन किया, और उसमें पहला और दूसरा जो नंबर है वो पाकिस्तान के जो कलमकार थे उनका सिलेक्शन किया गया। तीसरे नंबर पर मैं इंडिया से मेरा सिलेक्शन। अच्छा, वो जो उसकी रिपोर्टिंग जो आई है कुछ लोगों को मैंने शेयर भी किया था, आप लोगों ने शायद देखा भी होगा, तो उसमें पहले और दूसरे नंबर पर जो लोग हैं तो उनके कई नावल्स लिखे गए, उन लोगों ने लिखे हैं, उनका जो तारुफ उसमें पेश किया गया, उसमें कई नावल है, उनको कई अवार्ड्स मिले हुए हैं बड़े बड़े। और मेरा सिर्फ ये है कि भाई ये जो है शहर में होने वाली जो अदबी नशिस्त होती है उसमें हाजिर होते हैं और वहाँ पर अपने अफसाने पेश करते हैं, बस ये मेरा उसमें तारुफ है। वाह, बड़ी बात, बड़ी बात। मैं नसीहत करता हूं खास तौर पर जी, और आगे भी मैं चाहूंगा कि मैं एक तालिब इल्म की हैसियत से ही आपकी उंगली पकड़कर आगे बढ़ता रहूं। यकीनन मैंने जैसा कि आगाज में ही कहा था कि 212वीं नशिस्त हमारी बड़ी तारीखी नशिस्त होने जा रही है, और उसका बय्यन सबूत जो है यहाँ जो साहिबान एजाज है इन्होंने अपने इज़हार ख्याल किया है। आइए खुतबा सदारत समाप्त करते हैं, और मैं समझता हूँ कि 5 मिनट बोल बोल के ज़हीर साहब को रोक दिए आज के दोनों साहबान एजाज सामने बैठे हुए मौजूदीन शहर कलम कारण दीगर सामने आज की ये 212वीं नशिस्त जो है वो इख्तिताम पजीर हो रही है। ख़ास मकसद जो है जिसे हम नशिस्त का कि हमको दो लोगों को एजाज़ देना है। बाकी रिवायती तौर पर हमारी जो कहानियाँ चलती हैं, और इत्तेफाक से आज 2 ही कलमकार थे, इसलिए जो है ज़्यादा तवील भी नहीं होने पाई। ये नशिस्त जो है वो अपने वक्त पर जो है इंशाल्लाह ख़त्म होगी। बस और उसी हिसाब का जो मसला है अंधेरे में रात में इधर चलने का जरा सा नज़र का भी मसला है, मगर वो आए यहाँ पर, मैं उनका पहले शुक्रिया अदा कर दूँ। साथ में अजमत इकबाल साहब जिन्होंने आलमी पैमाने पर अपना नाम जो है रोशन किया है, मैं उनको मुबारकबाद फिर से पेश करता हूँ। और बाकी जो चीज़ें जो रह जाती हैं, जैसे ये नशिस्त जो है काफ़ी दिनों से 20 साल से ज़्यादा अर्सा हो गए, और इसका जो है हम जो इकबाल सर, मैं खजर सर और रफ़ी अहमद साहब, इसमें कई लोग जो मरहूमीन हो चुके हैं,
और पिछले महीने की जो नशिश थी हमने हजरत सर के नाम से मान्यता की थी उसको, उस नशिश को। और हमारे जो रफ़ी अहमद साहब भी, उनका भी वही योगदान जो कि हजरत सर का था, वो भी हमारे साथ थे, लेकिन 2007-08 में उनका इंतकाल हुआ। और इससे एक और थे कादरी साहब, जो रोज़नामा अब्दुल रशीद कादरी, रोज़नामा जो जिन्होंने उसके बानी हैं, अभी उनका लड़का जो है वो, उनको हमने तीनों पर हम इनके सारे घरों से जो है बल्कि उनकी जो औलाद में से जो है उनको लिया है। हजरत सर का लड़का जो नबील जो है यहाँ भी मौजूद, तो वो चला गया। इसी तरह कादी साहब का जो लड़का वो हारिस नज़र जो है उसको हमने लिया। इसी तरह जो रफ़ी साहब के लड़के जो है खलील रफ़ी साहब और सज्जाद शफक साहब जो उनके भतीजे हजरत सर के, ये 4 इमरान को हमने ऐड किया है ताकि ये कारोबार चलता रहे और इसको जो है लोग आगे बढ़ाते रहें। इसके तहत हमने इसको लिया है और हम जो है कोशिश करेंगे इदारा रजिस्टर करने के जो है उसमें है, और ये रजिस्टर्ड हो जाए तो 20 साल काफ़ी अर्सा हो जाता है, और रजिस्टर्ड नहीं है लोगों को ताज्जुब होता है। ये जो हमारी इसमें जो भी काली कोताही है हम उसको एक तरफ रख के इसका मजबूरी के लिए, इसकी जो रजिस्ट्रेशन के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। वह तो दोनों साहबान इजाज़त ने यहाँ पर तशरीफ़ लाए और उन्होंने जो है हमारी दावत पर यहाँ पर रब्बा का वो कि हमने एक छोटा सा जो उनके लिए तोहफा यहाँ पे रखा था, और यहाँ पर आए फूल भी हम उनको पेश कर देते तो हम उनकी इज्जत बढ़ जाती है, और हमने उनकी हौसला अफजाई इज्जत बढ़ाई है। सर कहते हैं कि मैं जो है अभी नशिस्तों में जाना बंद कर दिया हूँ, तो मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि जाना बंद कर दो नशिस्तों में, मगर लिखना बंद मत करो, क्योंकि वो किताबें जो है आज भी वो कई किताबों के खालिक हैं, उनके तख्लीकार हैं, तो वो कंटिन्यू लिखते रहते हैं। और बल्कि यहाँ ये मजबूरी आ गई कि वो खुद से नहीं नज़र आता है तो बच्चे को बोलते हैं शेर या जो भी है वो लिखती है, और ये जो भी उस तरह से तैयार करते हैं। इस मतलब मैंने अपने प्रोग्राम के लिए बताया थी कि मजबूरी उन्होंने अपनी बताई थी। और अभी 2-2.5 साल से हमारा अजमत इकबाल साहब जो हमारे नशिस्त में पाबंदी से आ रहे हैं, और इस तरह से जो अफसाने के अंदर उन्होंने कदम रखा है, कई अफसाने आज बेहतरीन अफसाने पेश किए। आज का भी उन्होंने एक अच्छा अफसाना यहाँ पेश किया। मैं उनको इस अफसाने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। जैसा कि कहा गया कि कुत्ते पे बहुत सारे जो है कहानियाँ भी लिखी गई हैं, अफसाने लिखे गए हैं, जिसमें पितरस का जो है एक मजबूत कुत्ते है, काफ़ी मशहूर है। और कुत्ते जब लिखा गया तो उसके कुछ दिनों के बाद में अहमद जमाल बादशाह ने कुत्ते का जवाब लिखा था, और बड़े मज़ाहिया अंदाज में उन्होंने लिखा था। जैसे कि उन्होंने एक जुमला उसके अंदर लिखा था कि भोंकते हुए कुत्ते काटा नहीं करते, तो उन्होंने लिखा कि कब भोंकना बंद कर देगा, काटना शुरू कर देगा। बहुत अच्छी जो उसका जवाब जो है कुत्ते का जवाब उस वक्त जो उन्होंने पेश किया था। वह तो जो मैं इनको मुबारकबाद दे दूँ कि कुत्ते का कहीं जिक्र नहीं है, मगर बहुत सारे कुत्ते हमारे सामने आ जाते हैं। इसी तरह से एक डॉक्टर बल्कि इकबाल साहब ने रोबोट नाम का जो अफसाना पेश किया, कहानी पेश की, बहुत इंतहाई जो है इसको साइंस फिक्शन कहा जा सकता है, बल्कि साइंस फिक्शन ही है वो रोबोट का जो इस्तेमाल उसने किया है कि आगे जो है किस तरह से कोई आ सकता है। हमको तजस्सुस उसमें अंदर सामाइन जो है हॉल के अंदर मौजूद जो है वो मुंतज़िर थे कि कुत्ते से क्या पूछा जाता है वो क्या जवाब देता है। हम यहाँ जो है मुंतज़िर थे कि अभी जो है क्या होने वाला है इसके अंदर, कि उनके से क्या सवाल पूछते हैं और उसका क्या जवाब आता है। तो आपने बड़े अच्छे अंदाज में उसका इख्तिताम जो किया है बहुत बेहतरीन है। साइंस फिक्शन का पेश करने पर मुबारकबाद देता हूँ मैं रोबोट पर। इसी तरह से तीसरा जो है जो सबसे पहले पेश किया गया मौत की वादी, अपने हमारे अब्दुल मजीद मास्टर साहब ने उसको ये कहानी पेश किया। वो अपने अपना जो उनका रवायती अंदाज है वही है, उसके अंदर जादूगर लाते हैं। इसी तरह से जो है थोड़ा सा उसके अंदर जो है बहुत सारा एक्शन से भरपूर, जिसको बोलते हैं फिल्म कामयाब होती है, इनकी वही होती है एक्शन से जो है। और कहानी पेश करने का अंदाज जो है आज अच्छा लगा, क्योंकि आवाज़ जो है साथ नहीं दे रही थी, मगर कहानी बड़ी दिलचस्प हम लोग कान लगाया था कि अंजाम क्या होता है। वो शहजाद उसको जो पानी के अंदर गिरा है उसका क्या अंजाम होता है, इसके अंजाम की फिक्र में थे। हम तो ये सोच रहे थे कि शायद वो बच्चा एक मुहिम सर करके घर आएगा, उसकी वालदा से मिलेगा, दोनों खुश होंगे, मगर इसका इख्तिताम जो है अलमिया जो होता है वो बड़ा सा दर्दनाक जो है हमारे सामने जो पेश होता है कि माँ भी का इंतकाल हो जाता है, वो भी खुद मर जाता है। तो एक अच्छी कहानी पेश करने पर मैं अब्दुल मजीद मास्टर साहब को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। और
इसी तरह से ये महफिल चलती रहती। रमज़ान महीना आने वाला, लेकिन एक महीना और आगे जो आएगी तारीख फरवरी की 24 फरवरी की एक नशिस्त होगी। उसके बाद मार्च में नहीं हो सकेगी रमज़ान महीने की वजह से, फिर ईद के बाद होगी। बस और इसके ऐलान होते रहेंगे कि आगे बहुत सारी कहानियाँ जो है वो ईद बाद में पेश की जा सकती है। उससे पहले जो पेश करना चाहें वो 1 महीना उसमें आप अपने नाम दे सकते हैं, क्योंकि मैंने वादा कर लिया ज़्यादा से कि ज़्यादा तबीयत गुटबा नहीं रह गई थी। आप 5 मिनट आइए, मैं यहाँ पर खुतबा सदारत के बाद रस्म शुक्रिया रह जाती है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आप तमाम हाजरीन का शुक्रिया, मेहमान एजाज का शुक्रिया, सदर साहब का शुक्रिया, रब्बुल आलमीन का शुक्रिया, रब का शुक्रिया, सबका शुक्रिया। और सदर साहब की इजाज़त से आज की इस तकरीर के इख्तिताम पे जिंदा दिलान की नशिस्त हर महीने के पहले मंगल को होती है। तो आपसे गुजारिश है कि 6 फरवरी को इसका साल में भी तकलीफ है। बहुत शुक्रिया। और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फन्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतजामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।